मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम अटैक के आतंकवादियों पर खूब बरसे प्रधानमंत्री, कहा सोच के परे मिलेगी सजा, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हंस हंस के बजाने लगे ताली। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार के सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्धि जिला मधुबनी एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा में है। मौका था पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह का, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस आयोजन में जहां एक और उन्होंने लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ यानी पंचायतों की ताकत और जरूरत पर बल दिया, वहीं दूसरी ओर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर तीखी प्रतिक्रिया देकर देश के भीतर और बाहर एक स्पष्ट संदेश दिया है। आपको बता दें कि मधुबनी में पीएम मोदी की रैली में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में सबसे पहले पहलगाम में मारे गए लोगों के लिए कुछ समय के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया कि जिन आतंकवादियों ने देश की आत्मा को चोट पहुंचाई है, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम लोगों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन घायलों को अभी इलाज चल रहा है, वो जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, तो किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी, तो कोई उड़िया, कोई गुजराती, तो कोई बिहारी भी बोलता था यानी भोजपुरी बोलता था। पीएम ने कहा कि पर्यटकों को मारने वाले आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। पीएम ने कहा कि मैं बिहार की धरती से पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं कि इस तरह के हमले से देश के मनोबल को नहीं तोड़ा जा सकता है। आतंकी हमले के बाद अब न्याय दिलाने के लिए भारत सब कुछ करेगा। पहले जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश
के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी आतंकियों पर अपने अंदाज में बरसते हुए कहा कि जिन्होंने यह हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। यह सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम ने कहा कि बिहार की धरती में मैं पूरी दुनिया को कहता हूं कि भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उन्हें सजा देगी। भारत की ताकत तो आतंकवाद नहीं तोड़ सकता है। हम इस मामले में न्याय के लिए हर काम करेंगे। जो लोग मानवता में विश्वास करते हैं वो हमारे साथ है। वहीं इसी बीच नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी हरकतों को लेकर वायरल हो गए हैं। जहां एक तरफ पहलगाम अटैक को लेकर पूरा देश दहशत में है और हर जगह मायूसी छाई हुई है, तो वहीं नीतीश कुमार को हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, ताली बजाते हुए देखा गया। 1173 करोड़ की विकास परियोजना हथुआ में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के 340। बता दें कि ये तस्वीरें उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री के सभी योजनाओं के उद्घाटन का ऐलान हो रहा था। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर अपना आपा खोकर सिचुएशन के अगेंस्ट रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी से हंसते हुए कुछ कह रहे हैं। हालांकि ललन सिंह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नीतीश कुमार हंसते हुए अपनी बातें कंटिन्यू कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए ताली बजा रहे थे। आपको बता दें कि इसी बीच सीएम नीतीश ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की सभा में कहा कि राजद के साथ 2 बार जाकर हमने गलती की है। हमारे पार्टी के कुछ लोग मिलकर उनके साथ हमें ले गए। बाद में हमें लगा कि गड़बड़ हो रहा है, तब फिर हम उन्हें छोड़कर बीजेपी के साथ वापस आ गए। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।